देखो बच्चों, आज मैं आपको 1 से 100 तक का क्यूब ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ। ये किसी भी मैथ्स का जो एग्ज़ाम होता है, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, ये सारे के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और 8th क्लास में जो बच्चे आ गए उन सब के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। 8 से लेके आपका जो भी आप जितने भी बड़े बड़े एग्ज़ाम देते हो, ये सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन आपको उससे पहले 1 से 10 तक का क्यूब लर्न कर लेना है। ठीक है। इसी चैनल पे मैंने बेसिक्स मेथड से बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब रूट पढ़ा है, तो वहाँ से जाके आपको लर्न कर लेना है कि कैसे होता है वो। ठीक है। और ये आपको 10 तक याद कर लेना। और 10 में एक चीज़ कॉमन है, आप कभी नोटिस करोगे 2 का क्यूब 8 होता है और 8 का क्यूब 5 1 12 होता है। तो इसका यूनिट डिजिट 8 है और 2 का क्यूब पे भी 8 है। तो किसी भी नंबर के पीछे 2 होगा तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्यूब का 8 आएगा, और किसी नंबर के पीछे 8 होगा तो उसका यूनिट डिजिट 2 आएगा। 3 होगा तो 7 आएगा, और 7 आएगा तो 3 होगा। और ये आपस में शेयर भी करते हैं। 2 होगा तो 8 होगा, और 3 होगा तो 7 होगा। 7 होगा तो 3 होगा, और 8 होगा तो 2 होगा। ये हमेशा आप ध्यान रखोगे। तो मैं 12 का दिखाता हूँ, और मैं एक ऐसा ही फॉर्मूला बताऊँगा जिसमें 1 से 100 तक वो ला के करोगे तो एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या होगा? मतलब इन दोनों नंबर को ए और बी मान लेना है, इसका क्यूब कर देना है, फिर इसका क्यूब कर देना है। ठीक है। फिर आप क्या करना है, बीच में ए स्क्वायर बी, मतलब ए बी मान को तो इसका स्क्वायर करोगे, फिर बी से मल्टीप्लाई करोगे इसको नंबर मान के, फिर क्या करोगे, बी का स्क्वायर करोगे और ए कर दोगे। ठीक है। तो ए का क्यूब 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, ए स्क्वायर बी क्या करोगे, ए स्क्वायर बी, तो ए का 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा। और बी क्या आएगा, बी क्या आएगा, बी आएगा तुम्हारा 1 का स्क्वायर 1 और बी 2, तो 2 ही आ जाएगा किसी भी। बी स्क्वायर 4, और 4 कौन से 4। अब क्या करना है, अब यहाँ पे आके इसको क्या करना है, डबल कर देना है। क्या करना है, डबल। 2 का डबल 4 होता है, और 4 का डबल 8 होता है। और इन सब को अब क्या करना है, 8 ऐड कर देना, क्या है, प्लस कर देना। 8 8 और 4 क्या हो जाएगा, 12 12, और कैरी 1, 4 2 6 1 7, और 1 का 1 ही आ जाएगा। तो आप कभी भी नोटिस करोगे कि 12 का क्या होगा, वैसे आपको याद नहीं होगा, लेकिन आप इस मेथड से कर सकते हो। ठीक है। मैं देखो 11 का भी निकाल के दिखाता हूँ। 11 का और आसान है। यदि मैं क्यूब निकाल रहा हूँ तो मैं इसको एक को ए माना, इसको बी माना। मैं क्या लिखूँगा यहाँ फॉर्मूला, ए क्यूब, यहाँ पे ए स्क्वायर बी, फिर मैं बी स्क्वायर ए, और फिर मैं क्या लिखूँगा, बी क्यूब लिखूँगा। तो 1 का क्यूब 1, फिर ए स्क्वायर भी किसी को भी 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर यहाँ भी 1 आएगा, और फिर बी का क्यूब 1 आएगा। अब इसका डबल कर देना, जो जो ए स्क्वायर बी और बी इसका 1 का डबल 2 होता है, और 1 का डबल 2 होता है। जब मैं इसका निकालूंगा 1 2 1 3 2 1 3 2 1 का 1 3 3 1 3 3 1 आ गया। ठीक है। ऐसे ही मैं आपको 17 का करके दिखाता हूँ कि 17 का क्या होता है। ये थोड़ा जब बिग नंबर होता है तो उसको थोड़ा आपको मुश्किल हो जाएगा करना, कैसे होता है देखो। ये ए और बी मान लिया। ठीक है। आप 2 4 बार इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ही आसानी है। तो छोटे नंबर थे तो आपको आसानी से निकल गए। थोड़े बड़े नंबर में क्या होता है, आपका कैलकुलेशन बढ़ जाता है। कैलकुलेशन बढ़ जाता है तो जब आप पुरानी वीडियोस देख के आओगे स्क्वायर का, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट का, तो आप ये बहुत ही आसान लगने लगेगा कि क्या होता है। ए क्यूब लिखा, ए स्क्वायर बी लिखा, बी स्क्वायर ए लिखा, और फिर मैंने क्या लिख दिया, बी क्यूब लिख दिया। 1 का क्यूब 1 होता है, ए स्क्वायर बी, 1 का स्क्वायर 1 और 7, तो 7 ही हो जाएगा। बी का स्क्वायर 49 और 1, तो 49 ही हो जाएगा। बी का क्यूब मतलब बी मतलब 7 का क्यूब, मैंने बी इसको 343। अब इन दोनों को डबल कर देते हैं, 98 हो गया, 49 का डबल 98, 7 का 14 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। तो प्लस करने पे क्या आएगा, 3 का 3। अब ये 34 है ना, ये 34 इधर ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इधर ऐड हो जाएगा पूरे। अब 9 4 13, और 13 और 8 कितना होता है, 13 और 8 होता है 21। अब ये 2 कैरी कहाँ ऐड होगा, तो इसके ऊपर ऐड हो जाएगा, 3 के ऊपर ऐड होगा। 3 2 5 4 9, और 9 9 18, तो 18 किस पे, इस पे ऐड हो जाएगा। 8 और 7 15, 15 और 4 19, कैरी किधर ऐड हो जाएगा, तो इस पे ऐड हो जाएगा। 1 1 2 और 3, तो 3 इस पे ऐड हो जाएगा। 3 1 4 4 9 1 3 आ गया। फिर अब मैं चलो एक और नंबर लेके दिखाता हूँ। मैं 88 का करके दिखाता हूँ कि तुम्हारा 88 का क्या, बड़े नंबर। अब देखो इसका क्या होगा, ए का क्यूब, ए स्क्वायर बी, फिर बी स्क्वायर ए, और फिर तुम्हारा बी का क्यूब। तो अब मैंने क्या लिया, ए का क्यूब क्या होगा, 8 का क्यूब 5 1 12, वही लिखा ही हुआ है। फिर ए स्क्वायर भी, ए का स्क्वायर 88 इंटू 8, ये भी एक तरीके क्यूब ही, तो वह 512 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, 64 8 जा 5112, फिर 8 का स्क्वायर 64, 64 8 जा 5112, और इसका तो 5112। अब इन दोनों का क्या कर देना, डबल कर देना भाई। तो डबल क्या, 1024 आएगा, 1024 आएगा।
अब इन सबको क्या कर देना, ऐड कर देना। क्या कर देना, इन सबको ऐड कर देना है। तो ऐड करने के पे क्या आएगा देखो, अब ये मैंने क्या बोला कि किसी भी नंबर के पीछे यदि 8 हो तो उसका क्या यूनिट डिजिट हमेशा 2 आएगा। आ गया 2। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा, ठीक है, 51। ये 51 पूरा इस पे ऐड हो जाएगा। 51 किस पे, इस पे ऐड हो जाएगा। 4 2 6 1 7 हो गया। और ये क्या 5 बचा, तो 102 में 51 ऐड करोगे, 102 है ना, तो 102 51 और 5 कितना आ जाएगा, 158 आ जाएगा। क्या आएगा, 158 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 158 आ जाएगा। अब देखो इसमें 8 2 10 14 5 1 6। अब क्या है, 102 में 51 और 15 ऐड करोगे, ठीक है, और कैरी एक इसका था तो 169 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 169 आ जाएगा। और 169 को पूरा इसको ऐड करोगे तो 681 आ जाएगा। आप चेक कर लेना, यही आंसर आएगा। ठीक है, आप ऐड करना सीखो, इससे क्या है ऐड करना। मैं एक और एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। चलो मैं आपको 79 का लेके बताता हूँ। क्या है, किसका, 79 का लेके बताता हूँ कि 79 का कैसे होता है। देखो 79 का क्यूब करते हैं तो हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला, ए क्यूब ए स्क्वायर बी, ठीक है, फिर क्या करेंगे, बी स्क्वायर ए और फिर ए क्यूब। ये लिख लिया। ए क्यूब क्या था, ए क्यूब 7 का 343, ठीक है। ए स्क्वायर बी क्या आ जाएगा, इसको 7 का स्क्वायर 49, 49 9 जा क्या होगा, इसको ए और बी मान लेना पहले। ए स्क्वायर 7 49 और 49 9 जा 441 होता है। अब करके देख लेना, ठीक है। 49 10 जा क्या होता है, 490 होता है। तो उसमें से मैं तो ऐसे कर लेता हूँ, 49 घटा दिया, 441 आ गया, ठीक है। बी स्क्वायर है, बी का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर 81, 81 7 जा 567 हो जाएगा। और आपका इसका क्या हो जाएगा, 7 2 9 9 का क्यूब, ठीक है। आप कोई शेयर नहीं करता ना 2 7 8 और 3 के अलावा, बाकी सबके यूनिट डिजिट वही आते हैं जो आप करोगे। 9 होगा तो 9 ही आएगा, 4 होगा तो 4 ही आएगा उसका यूनिट डिजिट। आप करके देख लेना। इसका डबल करोगे, डबल क्या हो जाएगा, 882। इसका डबल 1134, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। इसका 9 आ गया, यहाँ पे 72 कैरी लोगे, 72 कैरी लोगे तो इसको जोड़ोगे तो 4 7 कितना, 11 11 2 13 आ गया, 13 आ गया। अब आपका 7 बचा, 133 113 है और उसमें 56 + 7 जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 177 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 177। 7 8 2 10 और कैरी 1 इधर भी आ गया। अब ये क्या है, 88 में कितना, 44 + 18 जोड़ो तो ये क्या आ जाएगा, 88 और 44, तो वो ये क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा। 3549 और 314। मेरा कैलकुलेशन इसलिए तेज़ है क्योंकि मैं रोज़ करता रहता हूँ, ठीक है, और बताता भी रहता हूँ। आप भी करोगे तो आपका भी हो जाएगा, ठीक है। और मैं एक और आपको लेके दिखा देता हूँ, 99 का भी दिखा देता हूँ। चलो 99 होता है, 99 का एक और मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या लिखोगे, ए क्यूब ए स्क्वायर बी, क्योंकि पहले नंबर को ए और बी मान लेना, फिर बी स्क्वायर ए और उसके बाद तुम क्या लिख दोगे, ए बी क्यूब लिख दिया। अब 9 का क्यूब क्या हो जाएगा, 9 का क्यूब हो जाएगा 729 और ए स्क्वायर भी फिर से ये क्या हो जाएगा, 729 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बार बार वही ए क्यूब हो जाएगा, फिर 729 और फिर 729। फिर आप क्या करोगे, इसका डबल करोगे, 458 हो जाएगा। डबल कर लेना, 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, 458 हो जाएगा। फिर इसको आप प्लस करोगे तो प्लस करने पे आपका क्या आ जाएगा, 9 का 9 आ जाएगा, 9 का क्या आ जाएगा 9। 72 इधर ऐड हो गया, 72 ऐड हो गया तो 9 8 17 2 19 हो गया। और कैरी इधर एक आ जाएगा तो ऊपर कैरी लिख देना, ऊपर क्या होगा, कैरी लिख देना। तो ये कितना, 145 प्लस, ऐसे याद करना, 145 + 72 और ये जो 718 जो कैरी आया था, तो 5 2 7 और 8 7 15, ठीक है। और 7 4 11 1 12 हासिल 1 और 2 225, तो 225 इधर आ जाएगा, ठीक है। 225 9 5 14 14 और 8 क्या होगा, 22 हो गया। बाकी जो ये इनको ऐड करोगे इन सबको तो ये क्या आ जाएगा, 241 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 241, और इसमें 241 तो 970। तो आप देख लेना, 970 299 99 का क्यूब होता है।
ठीक है। एक चलो मैं 22 का भी करवा देता हूँ, चलो 22 का भी करवा देता हूँ कि 22 का क्यूब क्या होता है। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, ए और बी मान लेंगे। तो ए का क्यूब ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए, और फिर क्या हो जाएगा बी क्यूब। तो ए का क्यूब क्या होता है 8, फिर 2 का क्यूब 8, फिर बी भी है तो ये भी 8 आ जाएगा, ये भी 8 आ जाएगा, ये भी 8 आ जाएगा। इसका डबल कर दो 16 और 16। तो जब छोटे नंबर में, मतलब बड़े नंबर नहीं, छोटे नंबर में तो आपको बहुत ही कम ही कैलकुलेशन है, सीधा ही हो जाएगा। यदि किसी का ना याद नहीं है 33 44, इन सब का तो कुछ मेहनत ही नहीं है करने में। ठीक है, 55, इन सब का कोई मेहनत नहीं है, बस आपको बड़े नंबर 87 89 इसमें है, इसका भी प्रैक्टिस करोगे तो ये भी बहुत आसान हो जाएगा। 8 16 14 वहाँ पे कैरी आ गया भाई, 2 आ गया, तो ये लो 2 यहाँ पे कर देते हैं। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, 8 और 6 14, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, 2 1 3 4, 4 आ गया, 8 और 4 कि तुम्हारा क्या हो गया, तो ये 2 आ जाएगा 2, और ये 10 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये 16 आएगा भाई, 16, 8 2 10 और 16 आ जाएगा, और 8 2 10 आएगा। ठीक है, 8 2 10 और 6 16 पहले में ऐड हो जाता है। ठीक है, तो आपको बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएगा, आप करोगे तो 2 4 बार प्रैक्टिस कर लेना। मेरी तरफ से ले लो 87 का कर लेना भाई, 77 का कर लेना, 66 का कर लेना, 66 का क्यूब कर लेना। ठीक है, क्यूब करके दिखाना। ठीक है, 49 का कर लेना। ठीक है, बाकी आपको जो भी है 35 से लेके 50 तक करके दिखाना, ये आपको होमवर्क देता हूँ। कमेंट में करना आंसर। ठीक है, मैं आप सही होगा आंसर तो मैं उसको लाइक कर दूंगा। ठीक है, चलो।